नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे सभी वृद्धा, विधवा, विकलांग, बुजुर्ग या कुष्ठ अवस्था, यदि आप इन चारों में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य इस पेंशन का लाभ ले रहा है, तो समाज कल्याण विभाग का आदेश जिन पेंशन लाभार्थियों ने पूरे कर लिए 3 कार्य। दोस्तों, यदि आपने 3 कार्य कर लिए हैं तो जनवरी महीने की इस तारीख से 2500 रुपये, 3000 रुपये और 4500 रुपये की जो पेंशन है, जो आपको सरकार द्वारा दी जाती है, वो पेंशन निकालने के लिए हो जाइए तैयार। पहुंच जाए सभी पेंशन लाभार्थी अपने बैंक खाते में और निकाल ले सरकार द्वारा जो पेंशन आपको दी जाती है। 3 कार्य कौन से हैं जो आपने कर लिए हैं और कौन सी तारीख से आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, क्योंकि पेंशन लाभार्थियों का इंतज़ार जो है वो बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र समाज कल्याण विभाग द्वारा कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है, आपको अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो वे 3 कार्य कौन से हैं जिसे आप करने से आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर दोस्तों हम एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, जब आपने अपने पेंशन का आवेदन किया था तो यहाँ पर आप जब अपनी KYC कराने के लिए आवेदन कराने के लिए साइबर कैफ़े के पास गए तो दोस्तों आपने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका यहाँ पर पूरा हो चुका है, सेकंड स्टेप यहाँ पे आपने पूरा कर लिया है, लेकिन थर्ड स्टेप दोस्तों आपको यहाँ पर देख पाएंगे आधार पेंडिंग। यहाँ पर जो आपका आधार वेरिफिकेशन है वो आपका नहीं हो पाया है, जिस कारण आपकी जो पेंशन है वो नहीं आ पाई है। अब सबूत के तौर पर आपको दिखा देते हैं कि सरकार द्वारा जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में क्यों ट्रांसफ़र नहीं की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर आपका जो पंचायत नाम है, यहाँ पर आपका मोबाइल, यहाँ पे आपके हस्बैंड का नाम, मोबाइल नंबर और दोस्तों जो आपकी कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपकी एज और यहाँ पर आप देख पाएंगे आधार स्टेटस। क्या दोस्तों, आधार जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, यानी जो आपकी आधार वेरिफिकेशन न होने के कारण जो आपकी पेंशन है, यानी करोड़ों पेंशन लाभार्थी जो पेंशन है वो नहीं आ पाई है। चाहे आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, हैदराबाद, किस भारत के किसी भी राज्य से हैं, तो दोस्तों आपको बता दें किसी राज्य में कम और किसी राज्य में जो पेंशन है वो अधिक दी जाती है। किसी राज्य में 3000 रुपये प्रति महीना, 1500 रुपये प्रति महीना, 750 रुपये प्रति महीना, 450 रुपये प्रति महीना और दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें 400 रुपये जो प्रति महीना पेंशन है वो सरकार की तरफ से दी जाती है। तो आपकी जो पेंशन है वो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि आपका जो आधार है वो वेरिफिकेशन न होने के कारण जो आपकी पेंशन है वो रुकी है। दोस्तों, दूसरा कारण जान लेते हैं किस कारण से जो पेंशन लाभार्थी जो पेंशन है वो रुकी हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर जिन पेंशन लाभार्थी जो पेंशन है वो सरकार द्वारा कब जारी की जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन पेंशन लाभार्थियों की जो प्रथम प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, यानी जिन पेंशन लाभार्थियों का पहला पॉइंट पूरा हो चुका है दोस्तों, एप्लीकेशन फाइनली लोकल, यहाँ पर जो आपका फार्म है दोस्तों वो लोकल कर दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे पॉइंट नंबर 3, यानी आपका जो आधार है वो वेरीफाइड यानी सक्सेसफुली हो गया है। अब आपके बैंक खाते में दोस्तों जो धनराशि है, यदि आपके 3 स्टेप ये पूरे हो चुके हैं तो आपकी पेंशन किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाली है। आपके बैंक खाते में जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से कर दी जाएगी। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट जान लेते हैं किस कारण से जो आपके पेंशन है वो आपकी नहीं आ पा रही है। तो दोस्तों, जिन पेंशन लाभार्थियों का पहला स्टेप यहाँ पर पूरा हो चुका है, जिन पेंशन लाभार्थियों के IFSC कोड, यानी जिस आप कुछ बैंकों के जो IFSC कोड है दोस्तों, यानी कुछ बैंक के नाम बदले गए हैं जिस कारण से उनके IFSC कोड भी चेंज हो गए हैं। यदि आपके बैंक भी बदला है तो आपका IFSC कोड बदल गया है, इसीलिए आपको अपनी जो पेंशन है दोस्तों उसमें आपका IFSC कोड भी चेंज कराना होगा। इसलिए दोस्तों आपको IFSC कोड चेंज कराने के लिए क्या करना होगा, अपने बैंक में जाकर दोस्तों आपको अपनी सबसे पहले दोस्तों आपको CSC केंद्र पर जाना होगा और वहाँ पर अपनी KYC करा देनी है, यानी आपको अपना जो आधार नंबर है दोस्तों वो उसमें लगा देना है। या KYC कराने के पश्चात दोस्तों आपको फिर अपने बैंक में जाना है और वहाँ पर आपको जो आपका आधार है दोस्तों वहाँ पर अपने बैंक खाते में एक बार आधार कार्ड से लिंक करा देना है। आपका कार्य पूरा हो जाएगा और आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र सरकार द्वारा कर दी जाएगी। अब दोस्तों जान लेते हैं कि सरकार द्वारा जो पेंशन है वो किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है।
अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं, जो सरकार द्वारा जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप फरवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी नवंबर महीने की जो पेंशन है दोस्तों वो इन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंडिंग दिखा रहा है। यानी इनकी जो पेंशन है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं कि सरकार द्वारा 400 रुपये जो लाभ है वो किसी राज्य के हिसाब से ज़्यादा और किसी राज्य में दोस्तों पेंशन का जो लाभ है वो सबसे अधिक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो पेंडिंग दिखाने का जो मतलब है सबसे बड़ा, वो पेंडिंग दिखाने का सबसे बड़ा मतलब यही है कि इन पेंशन लाभार्थियों ने न तो अपना आधार कार्ड जमा किया दोस्तों और अपने बैंक खाते में, ना इन्होंने ई-केवाईसी कराई है और ना ही दोस्तों इन्होंने अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा न करने के कारण आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है। यदि आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी, बैंक खाते में आधार कार्ड और यदि आपका IFSC कोड चेंज हुआ है तो दोस्तों आप अपने बैंक में जाकर एक बार अपने आधार कार्ड को नंबर को बैंक में लगवा दीजिए और अपनी एक बार ई-केवाईसी करवा दीजिए, तो आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र सरकार द्वारा की जा सकती है। और यदि आपको फ्री पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है तो आप अपने विकास भवन यानी जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर एक बार संपर्क करें और जाने कि हमारी जो पेंशन है हमने ई-केवाईसी, बैंक खाते में आधार कार्ड और सभी कार्य पूरा कर लिया लेकिन हमें पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, क्या कारण है। तो वहाँ पर आपको सभी जानकारी, सटीक और सही जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपकी जो पेंशन है आप भविष्य में इसका लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए थी जिनकी पेंशन अभी तक जारी नहीं हुई है। यदि आप इन कार्य को कर लेते हैं तो आपको जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह तक जो पेंशन है दोस्तों उसका लाभ आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से दोस्तों तारीख निर्धारित नहीं की गई है। यदि कोई तारीख निर्धारित करती है तो आप हम दोस्तों समय समय पर अपडेट देते रहते हैं, आपको समय पर एक बार फिर अपडेट मिल जाएगी। आप सभी पेंशन लाभार्थी इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर ले और भविष्य में इस पेंशन का लाभ प्राप्त कर ले। दोस्तों यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या कोई जवाब है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।